नमस्कार दोस्तों। आइए आइए जानते हैं आज भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल द हिंदुस्तानी बुद्धा को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अंगुलीमाल डाकू की कहानियां। भगवान बुद्ध के समय में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था जिसने सैकड़ों लोगों का खून किया था। वह जितने लोगों की हत्या की थी उन सभी की अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरोकर पहन लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। जंगल में जिस ओर उसका इलाका था लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी मगर सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी ज्ञान से यह अनुभव किया कि अंगुलीमाल के मन में कहीं दया करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए जंगल में जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को उस ओर जाने से बहुत मना किया मगर वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा मगर बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध के पास आया तो उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया मगर तू कब ठहरेगा? तू भी पाप करने से रुक जाओ, इसीलिए मैं यहां आया हूं कि तू भी सत्य के पथ का अनुगामी बन जाओ। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है, यदि तू इसे अवसर देगा तो तुम्हारी काया पलट जाएगी। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि तुम पेड़ की डाली तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने पेड़ की टहनी को तोड़कर बुद्ध के सामने लाया। बुद्ध ने उससे कहा कि अब इसे जोड़ो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे संभव है? यह मैं नहीं कर सकता। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तुम्हें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। बुद्ध की इस बात में बहुत तेज थी। यह सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल हो गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी की गुहार करने लगा। पहली बार किसी ने उससे इतने प्रेम भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे माफ कर अपना अनुयायी बना लीजिए। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूं। उसने अंगुलियों की माला उतार कर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया। वह भी बुद्ध से साथ सत्य के मार्ग पर चल पड़ रहा। इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि सत्य और साहस की हमेशा विजय होती है।